गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर के उत्साह नामक कविता को पढ़ा था। आज हम लोग अट नहीं रही है इस कविता को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें से कुछ पद्यांश दे देंगे और उसके बीच से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज मैं वही आपको बताऊंगी। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। निराला जी कहते हैं कि फागुन की मोहकता इतनी ज्यादा है कि वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो पा रही है, वो चारों तरफ बिखर गई है और जिसके कारण प्रत्येक लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अर्थात कवि के अनुसार जब भी सुगंधित हवा का झोंका आता है तो ऐसा लगता है कि वो खुलकर सांस ले रहे हैं। कौन? फागुन की जो चारों तरफ वातावरण है। और रंग बिरंगे खिले हुए फूल, उनकी शोभा ऐसी है जैसे चारों तरफ लोगों की प्रसन्नताएं बिखर गई हों। फागुन की मादकता इस प्रकार चारों तरफ भर गई है कि जब पर पर करते हो, अर्थात पत्ते जब हिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पक्षी बनकर वो आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। और ऐसी शोभा देखकर कवि उस सौंदर्य से आंखें नहीं हटा पा रहा है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अर्थात जो वृक्ष हैं उन पर लाल जो नए पत्ते निकलते हैं वो लाल होते हैं और जो बड़े हो जाते हैं वो हरे होते हैं। तो वृक्षों पर लाल और हरे रंग के पत्ते उग आए हैं और साथ ही सुगंधित मंद गंध पुष्पमाल, जो सुगंधित फूल उस पर खिले हुए हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वृक्षों ने सुगंधित पुष्पों की मालाएं पहन ली हों। और इस प्रकार जगह जगह शोभाश्री, इतना सौंदर्य, पाट पाट मतलब जगह जगह, जगह जगह इतना सौंदर्य बिखर गया है कि वो कहीं एक जगह समा नहीं पा रहा है और सब जगह प्रकट हो गया है। तो ये कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है फागुन मास के, इसको याद रखिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार कि फागुन की शोभा कैसी है। इस प्रश्न को दूसरे तरह से इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि इस मास में पेड़ों पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो फागुन में वातावरण सुहाना हो जाता है, सौंदर्य कहीं एक जगह समा नहीं पाता, मादक हवाएं चलने लगती हैं और पक्षी पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ने लगते हैं। वृक्षों पर लाल हरे पत्ते उगाते हैं तथा सुगंधित फूल खिल जाते हैं जिनकी शोभा चारों तरफ बिखर जाती है। अगला बिंदु है फागुन की सांस से कवि का क्या आशय है। फागुन की सांस से कवि का आशय यह है कि सुगंधित हवाओं का जो झोंका चलता है वो मानो फागुन अपनी सांस ले रहा है
और उसकी शोभा खुलकर प्रकट हो रही है। इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इस काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब इसमें देखते हैं घर घर और पर और पाठ पाठ। एक ही शब्द जब पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्दों के अर्थ भी एक ही हो तो तब वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, जब एक ही शब्द बार बार आए और उनके अर्थ भी एक ही हों तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हरी और लाल ये विशेषण किसके लिए आया है? तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हरी और लाल विशेषण पत्तों के लिए आया है। और उड़ने को नभ में पर कर देते हो, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय यह है कि इस महीने में अर्थात फागुन के महीने में जब वृक्षों पर लाल और हरे पत्ते फड़फड़ाने लगते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न प्रकार के पक्षी पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।